फैक्ट ये है, ये प्रॉब्लम हर जगह है। ये IIM अहमदाबाद में भी है, बैंगलोर में भी है, किसी भी स्कूल में है। यू कैन ब्लेम IITs एंड IIMs ऑल यू वांट, द फैक्ट इज यू आर द प्रॉब्लम। व्हाई आर यू डिपेंडेंट ऑन द प्लेसमेंट्स? ये किसने बोला है कि उस कॉलेज से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ प्लेसमेंट है? डू नॉट फॉल फॉर दीज थिंग्स दैट ओके 36% अनप्लेस्ड है तो ये अच्छी जगह नहीं है। नहीं ना, अच्छी जगह है ना। You would have heard this already. As many as 36% students of the BTech batches, the engineering batches, are unplaced at IIT Bombay, which is one of the best, the top 3 IITs as per various rankings, including NIRF rankings. Now, सवाल ये बनता है यहाँ पे कि अगर IITs में, IIMs में भी placements नहीं हो रही, अच्छी placements नहीं हो रही, लोग unplaced हैं, लोगों के offers revoke हो रहे हैं, जब यहाँ पे भी नहीं हो रही placement तो क्या कहीं पे भी placement हो रही है? और अगर यहाँ पे भी placement नहीं हो रही तो क्या MBA करने का, इंजीनियरिंग करने का कोई फायदा रह गया है या नहीं? बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू माई पर्सपेक्टिव एंड द पर्सपेक्टिव विच probably you need, because that is something which is going to really help your job scenarios. Hi, I'm Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur, and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. मैंने आज इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करी है, बहुत ज्यादा सोचा नहीं है, बिकॉज मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को बहुत बार कहा हुआ है कि शायद अगर आप एक MBA कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए आ रहे हैं तो वो चॉइस ही गलत है। वो जो डिसीजन मेकिंग का एक वे है दैट यू नो व्हाट, प्लेसमेंट्स कहाँ ज़्यादा अच्छी हैं, कहाँ पे है, यू विल ऑलवेज फॉल इनटू दिस ट्रैप, बिकॉज द प्रॉब्लम इज इफ यू वर टू नो द रियलिटी ऑफ द IIM placements, the reality of the IIT placements, the reality is that they are not very good as placement agencies, but they are good at something else. मैंने फिर भी ब्रॉडली कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने सोचे हैं कि मैं आज आपके साथ आई विल बी स्पीकिंग अबाउट, एंड ये वीडियो आधी अंग्रेजी में होगी, आधी हिंदी में होगी, इसलिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक जा पाए। यूजुअली ऑल ऑफ द वीडियोज विच आई क्रिएट दे आर प्योरली इन इंग्लिश, बट दिस वीडियो नीड्स टू बी इन हिंदी। ज़रूरी है कि ये हिंदी में भी रहे। सिंपल सी बात है, लेट मी स्टार्ट विद डेटा। डेटा से शुरू करते हैं बिकॉज वो ज़रूरी है। बहुत लोग हैं हु स्वेयर बाय दैट। नाउ यू वुड हैव हर्ड दिस ऑलरेडी। इस साल IIT में क्या हुआ है एग्जैक्टली, 2000 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए वहां पे थे। दिस इज अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स विच इज सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ द स्ट्रीम्स। एंड द फैक्ट इज एज ऑफ राइट नाउ 36% ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल अनप्लेस्ड। 36% ऑफ 2000 कितना होता है? यू नो इट्स अ साइजेबल नंबर, बहुत, मतलब 1/3 से ज्यादा बैच अनप्लेस्ड है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, येट टू फाइंड जॉब्स। दैट मीन्स द प्लेसमेंट्स आर नॉट ओवर येट। हो सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द प्लेसमेंट्स आर ओवर, मतलब जब भी प्लेसमेंट्स will be finally completed, this would be down to much lower. This would be around say a 25% or something like that. I don't know that. और एक और चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा important है, that IITB is a top ranked college. It's an IIT for God's sake. It's an Indian Institute of Technology, and that too IIT Bombay तो is a top 3 engineering institute in India. अब जो मैं कह रहा था आपको yet to find jobs, ये important इसलिए है because what you need to understand is that one way to see this is that कि अरे 36% of the students are yet unplaced, this and that, अब क्या होगा, कैसे होगा, उसमें आपको एक और बात समझनी होगी कि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी अनप्लेस्ड इसलिए हैं बिकॉज द सैलरीज विच दे आर एक्सपेक्टिंग, द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे वांट टू गो, वो किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ रही हैं। हेंस व्हाइल दे कैन गेट प्लेस्ड एनीवेयर एल्स, हो सकता है काफी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं प्लेसमेंट्स के लिए, मगर स्टूडेंट्स आर लेकिन यार उसमें नहीं जाना, यार हम तो यार IIT बॉम्बे से वहां नहीं जाना। बात सही है, बात सही है दैट ओके, हमने इतनी मेहनत करी, वी क्रैक्ड IIT JEE which was a very tough exam. I know I am an engineer and I couldn't crack it, so I know that. एंड उसके बाद अगर हम इस लेवल ऑफ सैलरी पे जा रहे हैं फ्रॉम एन IITB, तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज ओके, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियस फैसला ऑफ द स्टूडेंट, इसलिए भी शायद बहुत स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं। सो वी ऑल्सो नीड टू कीप इन टू अकाउंट। वी शुड नॉट से एंटायरली कि ये यू नो दिस इज अ फॉल्ट ऑफ द IIT ऑफ द IIM कि अरे देखो यार प्लेसमेंट नहीं हो रही। नहीं, अब इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है विच आई विल बी स्पीकिंग व्हेन आई विल बी स्पीकिंग अबाउट पॉइंट्स नंबर 3, 4 and 5 कि क्या ये सही है। इफ द स्टूडेंट्स आर प्रोबेबली सेइंग दैट ओके वी वुडंट वांट टू बी प्लेस्ड देयर और दिस और दैट, इफ दिस इज ट्रू व्हिच आई एम श्योर इट इज, कुछ ना कुछ इसका भी है, क्या ये सही है या नहीं है। उसके
पहले, जस्ट सो दैट यू नो दैट दिस थिंग विच इज हैपनिंग इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि अरे ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, क्या बड़ी बात है इतनी। नहीं, लास्ट ईयर के भी स्टैट्स पे अगर हम आए, सिमिलर ही था कुछ। सम 2200 स्टूडेंट्स हैड सैट फॉर द प्लेसमेंट्स एंड उस समय भी अप्रोक्सीमेटली 33%, 1/3, एग्जैक्टली 1/3 जो था आपका वो अनप्लेस्ड रहा। दैट्स अ फैक्ट। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट IIT बॉम्बे। अब इससे समझने की बात ये आती है कि देखें, ये बात आज ये वीडियो, सी यूजुअली आई क्रिएट वीडियोस फॉर MBA स्टूडेंट्स एंड MBA and everything, all of that, but because IIT Bombay is a premier institute, this impacts everybody. This impacts you as an MBA, not only an MBA who's aspiring for IIT B wala MBA, no, even a top IIM, a normal IIM, any B school, this impacts everyone. The reason why I'm saying this impacts everyone is because this makes you realize one thing, that even the top B schools, the top engineering schools are not safe spaces for you to say कि हाँ जी यहाँ एडमिशन हो गया तो प्लेसमेंट फॉर श्योर है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बिट्स के स्टूडेंट्स, बिट्स का जो प्लेसकॉम है, इवन दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम देयर एलुमनाई कि हे वी आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम इन आवर प्लेसमेंट्स, कुड यू प्लीज हेल्प अस, कुड यू प्लीज ब्रिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस टू अस सो दैट वी कैन रिक्रूट मोर स्टूडेंट्स। दिस इज अ फैक्ट। एंड द सेम थिंग हैपेंड लास्ट ईयर एट IIM Lucknow, a top 4 IIM, a top 4 or 5 B school of India. Even they reached out to their alumni seeking help for placements. The alumni who are already entrepreneurs or who are working at high positions in various organizations, they sought help from them. Now, while you may feel that, अरे but ये तो ठीक है ना, this is मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि if they can help the alumni, if the alumni can help them and all of those things, but this is unusual because this does not happen. Usually the placements at these top schools is so quick, is so fast that placement यहाँ start हुई और यहाँ पे सारे students place हो गए। अब इसमें समझना होगा कि ये इतना important issue क्यों है and आपको करना क्या चाहिए, because towards the end what I'll also inform you is that probably, my dear friends, you are the problem. You are also a very big problem why this is happening. You means the students, you also means the parents. Anyways, let's talk about this quality of the placements and I've said this on a lot of occasions. इससे हमें एक बात तो clearly समझ आती है कि 100% placements is just a tick in the box. मतलब ये है कि अगर 100% प्लेसमेंट होती भी है, अगर आज कोई B स्कूल लिंक्डइन पे जाके करता है अनाउंस के जी देखे 100% प्लेसमेंट्स, दिस बैच इज लाइक साइंड आउट, इट कुड बी एनी B स्कूल, इट कुड बी IIM अहमदाबाद, इट कुड बी IIM कोझिकोड, इट कुड बी IIM उदयपुर, IIM रायपुर, यू डोंट नो, एनी B स्कूल who's coming out and saying 100% प्लेसमेंट्स, जरूरी नहीं है कि वो 100% प्लेसमेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बिकॉज लास्ट के जो ये 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, दे आर बीइंग प्लेस्ड और मे बी बीइंग फोर्स्ड इनटू ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच दे डोंट वांट टू बी इन। वो जाते ही अगले हाफ ईयर में, एक साल में, दे विल क्विट दोस ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज आइदर द सैलरी इज नॉट एडिक्वेट और दैट इज नॉट द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू बी इन। और द सेकंड पॉइंट, व्हाट अबाउट योर ड्रीम जॉब? अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, अंडरस्टैंड इट very simply that, my dear friends, when you are working hard to crack IIT JEE, when you are working hard to crack CAT or any other MBA exam or any other engineering exam, what you need to understand it, आपकी भी कुछ एस्पिरेशन थी ना, आपने भी कुछ सोच के ही करा होगा कि यार मुझे इंजीनियरिंग के बाद ये किस्म की नौकरी में जाना है या फिर उस कंपनी के लिए काम करना है या फिर एटलीस्ट इतनी सैलरी होनी चाहिए। सेम इज फॉर MBA obviously. Are these placement agencies, because I am sure you see them only as placement agencies, जब आप जाते हैं एक IIT और IIM में ये सोच के कि जी प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, क्या ये प्लेसमेंट एजेंसीज अच्छी भी हैं? बिकॉज जो आपका ड्रीम है, क्या ये वो ड्रीम जॉब्स आपके लिए ला पा रही हैं? क्या ये आपको उन जॉब्स में प्लेस कर पा रही हैं या नहीं? द फैक्ट इज नो, बिकॉज द लास्ट 1/3 ऑफ द बैच इज गेटिंग प्लेस्ड वेर एवर द कॉलेज कैन अरेंज इट। जो भी कंपनी हाथ आ रही है कि जी आइए एंड प्लीज टेक द स्टूडेंट, दिस इज द केस फॉर मोस्ट ऑफ द B स्कूल्स। फैक्ट ये है, ये प्रॉब्लम हर जगह है, ये IIM अहमदाबाद में भी है, बैंगलोर में भी है, किसी भी स्कूल में है। फर्क बस ये है बिकॉज उनके सैलरीज ऑलरेडी इतने आए हैं 30 LPA 40 LPA कि अगर एवरेज ड्रॉप भी होता है तो किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता कि अरे यार सैलरी यहाँ पे कम हो गई, बिकॉज फिर भी वो बहुत हाई है। यही किसी अगर आप छोटे स्कूल में चले जाते हैं, बी इट एन इंजीनियरिंग कॉलेज और एन MBA कॉलेज, सडनली दैट ड्रॉप इट स्टार्ट्स टू सीम ह्यूज कि अरे ड्रॉप हो गया, बिकॉज वो सैलरी काफी लो हो जाती है। दैट्स द फैक्ट, अदरवाइज ये हर जगह हो रहा है। अब इससे समझना ये होगा कि शायद इस सब में प्रॉब्लम आप है ना। व्हाट आई वांट टू रियली inform you, my dear friends, is that you can blame IITs and IIMs all you want. The fact is you are the problem. The fact is that you are the problem. If you are concerned after seeing this video that अरे इतने students are unplaced,
what will happen to me? If you're feeling like this, then let me tell you in this video, you are the problem, because there are things which you are supposed to do which you are not doing at all. What are those things? Now here is the problem which is happening with you. The first thing is, and I've said this on a lot of occasions, my dear friends, the problem with you is that you are dependent entirely on college placements. मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई है, जो कि मुझे आप प्लीज समझाइए, कमेंट सेक्शन में जाके समझाइए मुझे कि ऐसा क्यों है कि आप इतने स्किल्ड हैं, you are such a skilled person, you have cracked IIT JEE, you have cracked your CAT, you've gone to the best B schools, you've gone to the best engineering colleges, you are getting such good quality ACADS and good quality friends. Why are you dependent on the placements? ये किसने बोला है कि उस कॉलेज से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ प्लेसमेंट है? क्या आप खुद से ऑफ कैंपस जॉब्स नहीं ढूंढ सकते? Because organizations are hiring round the year. They are not just hiring around the placement season. नहीं, there are hidden jobs more than the ones which come for your placements, which are hiring around the year. They are dying and crying to get IITians and IIMs and even other B school students because they want them. You can get placed. The problem is you don't try. The problem is you know कि अरे यार ऑफ कैंपस तो कहाँ मिलती हैं, ऑन कैंपस ही मिलती हैं. नहीं, that's a fact. मिलती हैं, just because you don't know. That is why I created my courses. If you go to my website, my entire courses are to help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. I said this at the start also. That is what I do. That's a fact. That's the problem number one. The problem number two is even more problematic than this one. That is you are dependent entirely on the brand value of the IIT or the IIM or whichever school you are in. पहली प्रॉब्लम तो फिर भी एक्सेप्टेबल थी कि चलो ठीक है, मैंने इतना स्पेंड करा है, इतना हार्ड वर्क करा है टू कम टू एन IIT और टू कम टू एन IIM. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी सैलरी जो लगेगी या मेरी जॉब जो लगेगी वो यहीं से ही लगेगी. समझ आता है, फिर भी समझ आता है. सेकंड तो बहुत प्रॉब्लम है. सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अब मैं एक बार एक IIT और IIM आ गया हूँ, अब तो मुझे कुछ मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे स्किल बिल्डिंग करना ही नहीं है. अब तो जस्ट बिकॉज मेरे ऊपर IIT का स्टैंप है, IIM का स्टैंप है, किसी अच्छे भी स्कूल का स्टैंप है, अब मेरी प्लेसमेंट वैसे ही हो जाएगी. द रीजन why the educated unemployment is as high as 30% in India, whereas uneducated unemployment is only 3%. हेलो, educated लोग जो unemployed हैं, पढ़े लिखे लोग जो unemployed है, वो 30% है इंडिया में लेटेस्ट फिगर से. जो uneducated unemployment है, जो uneducated लोग, अनपढ़ लोग unemployed है, वो सिर्फ 3% है. मतलब वो कहीं ना कहीं खप जा रहे हैं. ये क्यों है? बिकॉज प्रोबेबली जो एजुकेटेड है वो बहुत ज्यादा ब्रांड पे डिपेंड कर चुके हैं, वो अपना स्किल बिल्ड कर ही नहीं रहे. उनको भी लग रहा है द वेरी फैक्ट that we have a stamp on us, we will get a job. Why is that? Why is it that the moment you enter an IIM, you forget that you have to build skills? Can you build skills? Can you identify new age skills which are important, which you should build across those 2 years of your MBA or 4 years of your engineering? You don't, because there is too much dependence on the brand. And moving on, something which again I tell to all of my students and I help them do this is what? I have never understood this, and you need to see it here. I have never understood this. Why is it that you have such low entrepreneurial aspirations? What I'm never able to understand about good MBA students or good engineering students is this one thing. The very fact that you've made it to such a good school, आपको मालूम है, ठीक है, आपके पास you have a brand, you can find a job anyway, you have access to such good mind of your own, such good academics, such good friends, faculty, industry, everyone wants to be at IIT IIMs, every industry wala wants to go there and speak to the students. Why can't you think about building a startup? Forget about creating a startup of your own कि यार startup तो मैं कहाँ करूँगा. How about you start off with something as simple as freelancing? I have done freelancing during IIM Udaipur, therefore I am perfectly qualified to say this to you. मैंने IIM उदयपुर में freelancing कर करके 3.5-4 लाख तो during MBA ही earn कर लिए थे freelancing से. क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है. Identify a subject which you are good at or at least which you are enthusiastic about, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी, उसको सीखो. कोई स्किल लो. आपको जिस एरिया में जॉब इवेंचुअली चाहिए आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर MBA, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट कि किस एरिया में चाहिए. उसके लिए स्किल्स क्या इंपॉर्टेंट है, वो स्किल्स आज से सीखो, ऑनलाइन सीखो जाके. एंड देन जब आपको थोड़े स्किल्स आ जाए, मार्केट में उतरिए, फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स में आइए, सीख फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स. यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स ऑनलाइन. आई हैव एन एंटायर कोर्स ऑन दिस बाय द वे, दैट हाउ डू यू गेट फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स एंड स्टार्ट अर्निंग in US dollars. You'd be surprised during your MBA or during your engineering, especially during your engineering, you can earn way more than your actual placements would help you earn, because as you can see, placements though are not helping you anyway. It will happen that during those freelancing assignments
assignments, you will get full-time job offers. When I was at IIM Udaipur, even when my final placements had not started, thanks to my freelancing, thanks to the blogging and everything which I used to do, I got 3 job offers without waiting for placements. जब मेरी placements start भी नहीं हुई थी. So the problem is also you. The problem is that you are not aspirational enough, and the fact is that you as an IIM student, as an IIT student should feel confidence कि यार कोई बात नहीं, I will build something of my own, I will start a startup of my own. 1, 2, 3, 4 साल में फेल भी हो गया यार, मैंने IIM से MBA करी है, IIT से इंजीनियरिंग करी है, जॉब तो मिल जाएगी. But the problem is you are risk averse. You do not have that ability to take a risk, which you can because you are the elite. You are top of the top. You are. It's a fact. Make use of this. Do not fall for these things that okay 36% unplaced है तो ये अच्छी जगह नहीं है. नहीं ना, अच्छी जगह है ना. You get into an MBA, you get into an IIM or you get into an IIT not for the placements. See it as an opportunity, as a platform that यहाँ से मैं अब क्या रॉकस्टार वाले काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ कि मुझे प्लेसमेंट्स की जरूरत ही ना पड़े. प्लेसमेंट्स मेरे लिए महज सिर्फ एक रास्ता हो जाए और मेरे पास 3 रास्ते हैं और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, फ्रीलांसिंग, स्टार्टिंग अप. अगर वहां कहीं नहीं हुआ तब मैं प्लेसमेंट्स में आऊंगी, फिर तो हो जाएगा. एंड अगर मैंने बाकी 3 में अपना हाथ आजमा लिया, मेरे स्किल्स इतने अच्छे वैसे ही हो जाएंगे कि मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट पे भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी. थिंक लाइक दिस. इफ यू वांट मी टू टॉक मोर अबाउट दिस, गो डाउन इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो. आई विल क्रिएट more videos for you. Also, join my newsletter. I send emails each week on such thought-provoking things for your MBA journey. It will help you a lot. Thanks a lot and goodbye.